नमस्कार, मैं हूं श्वेता जया। आप देख रहे हैं देश दुनिया। दिन भर की आपाधापी में अक्सर आप भूल जाते हैं कि क्या कुछ हुआ आपके आसपास और कौन सी घटना बन गई खबर जिसका सरोकार है आपसे। अगले 1 घंटे में हम आपको करेंगे दिल्ली एनसीआर समेत देश दुनिया की हर खबर से बाखबर। तो बिना वक्त गंवाए जुड़ जाइए हमारे साथ, देखिए देश दुनिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या राहुल गांधी कोई बड़ा कमान संभाल सकते हैं, बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि राहुल गांधी पार्टी में अपनी भूमिका खुद तय करेंगे। उनके बयान के एक दिन बाद ही राहुल ने कहा कि वो बड़ी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है, बस इंतजार है तो आला कमान के इशारे का। राहुल गांधी ने किया ऐलान, बड़ी भूमिका निभाने को है तैयार, बस आला कमान के इशारे का इंतजार। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद राहुल उठाएंगे बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। उन्हें बस इंतजार है तो आला कमान की तरफ से एक इशारे का। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने साफ कहा है कि वो जल्द ही संगठन और सरकार में कहीं ज्यादा सक्रिय भूमिका में दिखेंगे। उनके मुताबिक फैसला किया जा चुका है, लेकिन ऐसा कब होगा उस पर फैसला पार्टी आला कमान करेगा। इससे पहले बुधवार को ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कहा था कि पार्टी में बड़ी और ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने के बारे में फैसला राहुल गांधी खुद लेंगे। सोनिया गांधी से जब पूछा गया कि क्या साल 2014 के आम चुनाव से पहले राहुल के पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में काम करने की संभावना है, तो उन्होंने कहा था कि ये फैसला राहुल को करना है, वो खुद ही इस बारे में कोई फैसला ले सकते हैं। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में राहुल गांधी के कांग्रेस में नंबर 2 की भूमिका में आने के बारे में अटकलें जोर पकड़ती रही हैं। कांग्रेस नेता और केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कुछ समय पहले ही कहा था कि राहुल को कांग्रेस में बड़ी भूमिका निभाने के लिए आगे आना चाहिए। उसके बाद इसी सप्ताह पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद राहुल गांधी निश्चित रूप से पार्टी में बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसी बीच राहुल का ऐलान कि वो बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, इस बात का संकेत है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद वो बड़े पद की जिम्मेदारी निभाते नजर आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी। राहुल गांधी ने भले ही पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी के लिए हामी भर दी है और हो सकता है कि जल्द ही उन्हें नई जिम्मेदारी सौंप भी दी जाए, लेकिन राहुल के लिए ये नई जिम्मेदारी कांटों के ताज से कम नहीं होगी। गौरतलब है कि अभी तक जितनी बार राहुल ने कुछ बड़ा करने की कोशिश की है, नाकामी ही हाथ लगी है। बड़ी जिम्मेदारी होगी, बड़ी चुनौती। पार्टी का कैसे बढ़ाएंगे जनाधार। अभी तक फ्लॉप रहे हैं युवराज, 2014 में लगा पाएंगे बेड़ा पार। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी बड़ी जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं और जैसा कि कांग्रेस की तरफ से संकेत मिल रहा है, उन्हें जल्द ही अहम भूमिका दी जा सकती है। ऐसे में राहुल गांधी के लिए अहम भूमिका के साथ पार्टी को आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन राहुल गांधी से भी बड़ी चुनौती राहुल के रणनीतिकारों के लिए होगी, राहुल के अभियान को सफल बनाने की। दरअसल अभी तक राहुल गांधी का पार्टी में जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, उसे देखते हुए उनकी जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने जहां जहां पार्टी को आगे बढ़ाने का अभियान शुरू किया है, वहां उन्हें असफलता ही हाथ लगी है और उनकी इस असफलता का काफी हद तक श्रेय उनके रणनीतिकारों को भी जाता है। राहुल की नाकामयाबी का सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, जिसमें राहुल गांधी ने अपने सिपह सालारों के साथ पूरी ताकत झोंक दी थी। इतना ही नहीं, राहुल को प्रदेश में सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने भी काफी हद तक मदद की। प्रदेश के बुनकरों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से सहायता पैकेज की घोषणा की गई। बुंदेलखंड के कायाकल्प का खाका खींचा गया, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। इसके अलावा बिहार विधानसभा के चुनाव में भी राहुल गांधी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वहां पार्टी का बेड़ा गर्क ही रहा। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी निभाने को तैयार राहुल के लिए साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में पार्टी की छवि बदलना और उसे मजबूत करना बहुत बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी।
तो पहले बिहार चुनाव, उसके बाद उत्तर प्रदेश चुनाव, लेकिन सब में नाकामी मिली है अब तक युवराज को। उनके साथ उनके जो सिपहसालार होते हैं उन पर भी सवाल उठे कि आखिर किस तरह से वो उन्हें समझाने में, नीतियों को बनाने में फेल साबित हो रहे हैं। और इसी का नतीजा माना जा रहा है अब तक की सबसे बड़ी हार, सबसे बड़ा लॉस माना जा रहा है उत्तर प्रदेश में जनाधार नहीं पाना। जी हां, अभी अभी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था उसमें राहुल गांधी ने अपना सब कुछ झोंक दिया था और ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज माना जा रहा था। लेकिन इसमें भी राहुल लगभग फेल ही साबित हुए, क्योंकि पिछली बार जितनी सीटें थी लगभग उसी के आसपास सीटें मिली। और जिस तरह से यह कहा जा रहा था कि इस बार राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका जमकर जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इस बार युवराज के खाते में कुछ अच्छा जरूर आएगा, ज्यादा सीटें जरूर मिलेंगी, लेकिन वो भी तमाम कयास और ढाक के तीन पात साबित हुए। कांग्रेस के घोर विरोधी माने जाने वाले योग गुरु बाबा रामदेव क्या कह रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। रामदेव ने कहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इतना ही नहीं, योग गुरु ने कहा कि कांग्रेस और यूपीए सरकार केंद्र की सत्ता पर अनंत काल तक राज कर सकती है। आखिर बाबा ने क्यों और कैसे कहा, चलिए बताते हैं। पीएम बन सकते हैं राहुल गांधी, योग गुरु बाबा रामदेव का दावा। कांग्रेस का भी हो जाएगा उद्धार, यूपीए राज करेगी अनंत काल। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें विदेश में छिपाए गए अरबों रुपए वापस लाने होंगे। बाबा रामदेव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर राहुल गांधी विदेशी बैंकों में छिपाए काले धन को वापस लाने और भ्रष्टाचार को पूरी तरह मिटाने में सफल हो जाते हैं तो लोग उन्हें स्थायी प्रधानमंत्री बनाना पसंद करेंगे। राहुल को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के प्रयासों का स्वागत करते हुए रामदेव ने कहा कि नेहरू गांधी परिवार का वंशज अगर लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में विफल रहता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, बल्कि उसे और पीछे लौटना पड़ेगा। योग गुरु भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की राज्य इकाई का उद्घाटन करने कर्नाटक पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि अगर राहुल और उनकी यूपीए सरकार हमारी मुख्य मांगों को मानने में टाल मटोल करती रही तो लोग उनकी पार्टी का सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहिष्कार कर देंगे। गौरतलब है कि बाबा रामदेव ने काले धन और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर नई दिल्ली में 9 अगस्त से आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी। पार्टी और सरकार में कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी नई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। पहले से ही इसके कयास लगाए जा रहे थे और अब उन्होंने भी कह दिया है। हालांकि राहुल ने कहा है कि इसका फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। राहुल के इस बयान के बाद पार्टी और सरकार में उनकी नई भूमिका को लेकर बहस शुरू हो गई है कि आखिरकार उनकी भूमिका क्या होगी। क्या सरकार में उनको कुछ खास भूमिका दी जाएगी? आगामी चुनाव होने वाले हैं 2014 में, क्या इसको लेकर के कुछ जिम्मेदारी उनको दी जाएगी या संगठन में उनकी भूमिका कुछ होगी? तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इस बीच कई तरह के और प्रतिक्रिया भी आने शुरू हो गए हैं। हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार की यह खास रिपोर्ट देखिए। पार्टी और सरकार में बड़ी जिम्मेदारी उठाने की बात कहकर राहुल गांधी ने अपने आप को लेकर चल रही बहस को नया मोड़ दे दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि पार्टी और सरकार में वो बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी क्या हो इसको या तो पार्टी आलाकमान यानी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी तय करेगी या फिर सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। राहुल गांधी ने यह बयान ऐसे वक्त दिया है जब लगातार उनकी नई भूमिका को लेकर बहस छिड़ी हुई है। पार्टी के कई नेताओं ने लगातार बयानबाजी कर ये कहा है कि राहुल गांधी को नई भूमिका को स्वीकार करना चाहिए, पार्टी में अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाना चाहिए। लिहाजा राहुल गांधी का ये बयान काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है और यही वजह है कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद पार्टी के बड़े नेता जोश में दिखाई दिए। और भूमिका कांग्रेस अध्यक्ष के बाद उन्हीं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होनी है भविष्य में, ये भी स्पष्ट है। तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कोई ऐसी बात है जिसको लेकर के कुछ बहुत चौंकने की जरूरत। दिस इज द टाइम व्हेन वी रिक्वायर दैट काइंड ऑफ ए enthusiastic, passionate youth leader, definitely to take a greater role in not only the politics and also the governance of this country. दरअसल पार्टी और सरकार में राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने के सवाल पर लगातार बहस गरमाती रही है और पिछले दिनों ही कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को बड़ी भूमिका के लिए तैयार रहने की बात कर नया बवाल खड़ा कर दिया था। बाद में उन्होंने इसका स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी
सितंबर तक नए कार्यकाल को संभाल लेंगे, नई जिम्मेदारी को संभाल लेंगे। इससे कई सियासी संकेत मिले और जब यही सवाल पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से किया गया कि पार्टी में राहुल गांधी की क्या भूमिका हो, तब सोनिया गांधी ने साफ कर दिया कि ये राहुल गांधी को ही तय करना है कि पार्टी और सरकार में उनकी क्या भूमिका हो। लिहाजा यूपीए के नेताओं में भी राहुल गांधी की भूमिका को लेकर निगाहें लगी हुई हैं। मैं समझता हूँ जरूरी है, अब जवानों को भी आगे आना चाहिए। भारत को जवानों की जरूरत है। हम लोग अपना फर्ज पूरा कर चुके हैं, कर रहे हैं, मगर आगे चलने के लिए और इस भारत को आगे ले जाने के लिए अब जवानों की जरूरत है और राहुल गांधी को सर वो सरकार में अपने कंधे पे पार्टी के लिए हित होगा और काम करना चाहिए। जाहिर तौर पर राहुल गांधी को पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन देने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाने या फिर उपाध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं तो लंबे समय से हैं, लेकिन अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी राहुल गांधी की नई भूमिका की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और खबर है कि राहुल गांधी को ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े मंत्रालय की बागडोर सौंपी जा सकती है ताकि वो आम लोगों के बीच जाकर कामकाज को बढ़ा सकें। लेकिन इस बीच चर्चा ये भी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल हो सकता है और मानसून सत्र से पहले यानी 26 और 8 तारीख यानी 26 जुलाई और 8 अगस्त के बीच कभी भी मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। कैमरामैन गजेंद्र के साथ प्रदीप कुमार, टोटल टीवी, दिल्ली। तो सोनिया गांधी कह रही हैं कि राहुल को तय करना है उनकी जिम्मेदारियों के बारे में, कब वो उसको संभालेंगे। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी से जब पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि पार्टी आलाकमान यानी सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री तय करेंगे। सोनिया को जो कहना था वो कह चुकी हैं और प्रधानमंत्री तो खामोशी रहते हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।